मछली की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। और इतनी प्यारी सुगंध ने मुझे बिल्कुल पागल कर दिया है। अरे कितने दिन हो गए मैंने गर्मा गर्म मछली खाई ही नहीं है। अभी जाती हूँ और गर्मा गर्म 2 मछली खा लेती हूँ। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय। अब मुझे सब कुछ याद आ रहा है। जब मैं इंसान थी मैं कितनी खूबसूरत दिखती थी और तभी एक लड़के से मेरी भी ऐसी ही शादी हो रही थी। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। ओम मैं भी तभी ससुराल गई थी। अब मैं शाकचंदी बन गई हूँ। अब तो मेरे स्वामी भी नहीं रहे और ना ही मेरा ससुराल रहा। अब मैं शाकचंदी बन गई। मैं शाकचंदी बन गई। इतनी रात में क्यों गला फाड़ फाड़ के रो रही है? जानते हो मेरी शादी में शहनाई बजी थी और खाना भी बना था। क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारी शादी? मेरी माँ ने मेरी शादी में। अरे बाप रे बाप, तुम्हारी भी शादी हुई थी क्या? कब हुई थी? जब मैं इंसान थी तब। किसके साथ? अरे पागल, अपने पति का कोई नाम लेता है क्या? ये भी नहीं जानते? अरे साक्षी, हमारे लिए पाप क्या पुण्य क्या? बोलो बोलो, उसका नाम बोलो जल्दी से। उनका नाम था गोवर्धन गुआरगिल। क्या बोला? क्या नाम? गोवर्धन गुआरगिल। अरे ये नाम तो पहले कभी सुना ही नहीं। आदमी का नाम गोवर्धन हो सकता है, लेकिन सरनेम गुआरगिल? हाँ, गुआरगिल। आज मुझे उनकी बहुत याद आ रही है और इसलिए मुझे फिर से शादी करनी है। अरे बाप रे, फिर से शादी करोगे तुम? अरे बाबा साक्षी, तुम शादी करना चाहती हो हम समझते हैं, पर तुम जिससे करना चाहती हो वो आखिर है कहाँ? आ गया। नहीं नहीं, वो तो जिंदा होंगे।
ज्योतिष ने कहा था कि वो 110 साल तक जीवित रहेंगे। अब तुम लोग उन्हें मेरे पास लेकर आओ। मैं उनके गले में वरमाला डालना चाहती हूँ। अरे इतना आसान नहीं है। ये काम करने के लिए पहले पता करना पड़ेगा कि आखिर वो इंसान जिंदा है कि नहीं है, वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार है कि नहीं, और फिर हमें ब्रह्मदैत्य से भी आज्ञा प्राप्त करनी होगी। ठीक है, तो मैं ब्रह्मदत्त बाबा को कुछ भी करके राजी कर लूंगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अन्न जल छोड़ दूंगी और ये शाक चुन्नी का जीवन त्याग दूंगी। अरे सागचुन्नी, ये रो रो के क्यों बवाल मचा रखा है? अरे उसे ढूंढेंगे कैसे? उसका घर कहाँ है? जानते हो, एक निश्चिंती नाम का गांव है और उसमें गोरगेल नाम का मोहल्ला है और वही मेरे स्वामी का घर है। चलो सब मिलके उसे ढूंढते हैं, चलो। मनुष्य के साथ शाकचूनी की शादी? ये तो बहुत गोलमाल वाला काम है, बहुत गोलमाल होगा। लेकिन तुम इसके लिए ब्रह्मोदत्त बाबा की अनुमति ले लेना सागचुन्नी। अनुमति तो मैं ले लूंगी, तब तक तुम जाकर मेरे स्वामी को ले आओ। पे 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 पे। सब जगह ढूंढने के बाद लगता है कि गोवर्धन जिंदा है और उसका घर भी यही है। तुम लोगों को क्या लगता है? अरे कुछ बोलो। लेकिन आसपास तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, चारों ओर सुनसान। अरे वो सच में जिंदा तो है ना, या फिर हम लोग गलत जगह पे आ गए हैं? चलो हम उसका नाम एक बार जोर से पुकार कर देखते हैं। गोवर्धन बाबू, गोवर्धन बाबू। गोवर्धन बाबू, कहाँ हो तुम? कौन शैतान है जो इतनी रात में दादा के उम्र के आदमी को नाम लेके बुला रहा है? मैं ही हूँ गोवर्धन, बोलो क्या काम है मुझसे? अरे वाह वाह, जमाई बाबू मिल गए, जमाई बाबू मिल गए हमें। अरे किसका जमाई बाबू भाई? अरे किसका जमाई बाबू बोल रहे हो मुझे? मेरी पत्नी तो 70 साल पहले मर गई। अरे अरे अरे, तुम्हें नई पत्नी दिलवाते हैं भाई। जय माँ भूतेश्वरी, जय माँ भूतेश्वरी। उठा लो इस बुड्ढे को। अरे अरे अरे, तुम लोग हो कौन भाई? रिश्ते में तो हम तुम्हारे साले लगते हैं पर हम हैं भूत। चलो जल्दी से, फालतू सवाल करता है। अरे साले साहब, ये क्या कर रहे हो? मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतना दम नहीं है। अरे हवाई जहाज से ले जाते, हाथ पकड़ कर लेकर जा रहे हो। ना ना ना, ये कैसे संभव हो सकता है? मनुष्य और तुम्हारे बीच शादी संभव नहीं है। लोग ये सुनेंगे तो क्या कहेंगे? नहीं नहीं, इस शादी की अनुमति मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। तुम मेरी बात को समझो। ब्रह्मदत्त बाबा, कृपा कीजिए और मान जाइए। अरे शादी कोई लड्डू थोड़ी ना है। हे ब्रह्मदत्त बाबा, वो भूल गए हैं लेकिन याद आ जाएगा। लेकिन वो नहीं मिले तो मैं पागल हो जाऊंगी। एक बार मान भी जाओ, एक बार मान भी जाओ। नामुमकिन। नहीं मिलेंगे तो मैं गले में रस्सी डालकर इस पेड़ से लटक जाऊंगी और फिर सब कहेंगे कि शाकचुन्नी की मौत का जिम्मेदार सिर्फ आप है, ब्रह्मदत्त बाबा है। इसने तो रो रो के कान में दर्द कर दिया। एक बार आने तो दो उस मनुष्य को, फिर देखेंगे क्या करना है। जमाई बाबू ससुराल आ गए हैं। ओहो, ये आ गए।
अरे अरे ये सब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ? ये तुम लोग मुझे कहाँ उठा कर ले आए हो? मुझे छोड़ दो वरना मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। हाँ, जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना तो बाहर के दांत अंदर हो जाएंगे तुम लोगों के। यहाँ पे पुलिस का कानून नहीं चलता है दमाजी। ये है भूतों का राज्य। यहाँ तुम्हारे सामने खड़े हैं ब्रह्म दैत्य, प्रणाम करो जल्दी से। देखो, तुम ब्रह्मोदित्य बाबा को नहीं जानते हो, ये बहुत पहुँचे हुए हैं। ये गर्दन ऐसे ही तोड़ देते हैं खाली उंगलियों से। अरे मेरी गर्दन उंगलियों से बाद में तोड़ना, पहले मुझे ये बता दो भाई, इतनी रात में मुझे क्यों उठा कर लाए हो? क्या चाहते हो? है बोलो, अरे बोल, तू भी बोल। ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। मनुष्य, तुम शांत हो जाओ। अरे मेरे ब्लड प्रेशर की इतनी चिंता कर रहे हो? बाहर में गया ब्लड प्रेशर, मुझे इतनी रात में उठा के लाए हो। जो मुझे मेंटल प्रेशर हुआ है उसको मैं कैसे झेलूं बोलो? अरे ठीक है, पहले शांत तो हो जाओ, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। ये है हमारी प्यारी सी गुड़िया साक्षुनी। देखो कितनी प्यारी बच्ची है। अगर इसकी शादी तुमसे हो जाती है तो मैं बहुत खुश होऊंगा। मान लो ये मेरी ही कन्या है, तुम इसके साथ बहुत खुश रहोगे। यकीन करो, मैं चाहता हूँ कि मेरी पुत्री और तुम दोनों खुश रहो। मेरी पुत्री की आंखों में आंसू मैं नहीं देख सकता। तो इससे मेरा क्या लेना देना? दरअसल बात यह है कि भूत बनने से पहले ये और कोई नहीं तुम्हारी बीवी थी। अरे ऐसे कैसे ये मेरी बीवी है? वो तो 70 साल पहले ही मर गई थी। बहुत ज्यादा सामान उठा रही थी, भगवान ने उसे उठा लिया। अरे मर गई तभी तो शाकचूनी बनकर तुम्हारे सामने खड़ी है। ये छोड़ो, इसका मन है कि ये तुमसे फिर से शादी करे, 7 फेरे तुम्हारे साथ ले। क्या मेरी शादी? अरे ना, मुझे दोबारा शादी के चक्कर में नहीं फंसना है। एक बार निकल गया हूँ, दोबारा नहीं निकल पाऊंगा। क्या कहा आपने? शादी नहीं करेंगे? झाड़ू से मारूंगी ना तो सारी अक्ल ठिकाने पे आ जाएगी, सब मान जाओगे। हाँ, अरे कहाँ गया मेरा झाड़ू? काम के वक्त एक चीज जगह पर नहीं मिलती। कहाँ गया मेरा झाड़ू? अरे पता नहीं कहाँ चला गया। अरे गोवर्धन, क्या सच में तुम इससे शादी नहीं करना चाहते? अरे बोल तो दिया भाई कि मैं शादी नहीं करूंगा। अब 10 बार एक ही बात बोलूं क्या? लेकिन शादी तो तुम्हें करनी ही होगी। शहनाई बजेगी, पापा 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 पापा। अरे अपनी शहनाई बंद कर, बड़ा आया। 1 मिनट जरा शांत हो जाओ। ये बताओ, तुम मुझसे शादी इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि ये पहले की तरह खूबसूरत नहीं? देखो भाई, पहली बात तो वो बिल्कुल बदसूरत हो गई है, और दूसरी बात वो पहले भी मुझसे बहुत झगड़ा करती थी और शायद अब भी करेगी। अच्छा, लड़ाई करती थी। हाँ, वो जितने दिन मेरे साथ रही, हर दिन उसने झाड़ू से मेरी बहुत पिटाई की है। एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन मेरी पिटाई ना हुई हो। पिछले 70 सालों से मैं पिटाई से बचा हुआ हूँ, लेकिन अब लगता है फिर से पिटाई होने का टाइम आ गया है। आप चाहते हैं कि मैं फिर से पिटूं? वाह वाह गोवर्धन, क्या कथा सुनाई है तुमने। जब वो तुम्हें मार रही थी तो तुमने उसे उसका जवाब क्यों नहीं दिया? देना तो चाहिए था ना। अरे मैं असली मर्द हूँ, मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता। पर ये बात अलग है कि एक बार मुझे बहुत गुस्सा आ गया था तो मैंने उसके बाल पकड़ के जोर से खींच लिए थे। फिर जो पिटाई हुई है। फिर क्या हुआ? अरे दरवाजे पर चौकीदार आ गया था, उसने मुझे देख लिया कि मैंने हाथ उठाया है। 3 दिन तक हवालात में बंद रहा, तब जाके मुझे अकल आई। अरे ठीक है, मैं उसे समझा दूंगा कि वो तुम्हें कभी ना मारे। अरे बाबा, अब तो मान जाओ, कर लो ना शादी उसके साथ। कभी नहीं। मैं सर कटा सकता हूँ लेकिन सर झुका सकता नहीं। मैं अपने बैचलरहुड पर आंच नहीं आने दूंगा। बिल्कुल शादी नहीं करूँगा। अगर तुमने ना की तो हम तुम्हें डराएंगे। हम सब मिलके तुम्हें ऊपर उठा के नीचे छोड़ देंगे। देखो यार, तुम लोगों से मुझे डर तो बिल्कुल लग नहीं रहा है, और तुम लोगों ने मुझे मार भी दिया तो मैं एक ही बार मरूंगा। और मुझसे जो एक बार गलती हुई थी मैं वो दोबारा नहीं करने वाला। अरे नाना, डर दिखाने से काम नहीं बन रहा, इससे प्यार से काम लेना होगा। अच्छा एक बात सुनो, अगर तुमने इससे शादी कर ली तो हम तुम्हें बहुत सारी जमीन देंगे। ये तुम्हारे सामने जो जमीन है वो हम तुम्हें दान में दे देंगे। मंजूर है? देखो इतनी बड़ी जमीन है, इसमें तुम क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेल सकते हो। और उसके बाद हंसी खुशी अपना बाकी का जीवन इसके साथ गुजार सकते हो। इसके बाद भी अगर हम लोगों की बात नहीं मानी तो इस जिंदगी के बाकी दिन इस मैदान में ही गुजारने होंगे तुम्हें।
लगता है ये ऐसे नहीं मानेंगे। अब इनके लिए दूसरी चाल चलनी पड़ेगी। ठीक है, आप लोग कह रहे हैं तो मैं शादी करूंगा। शादी करोगे तुम? ओहो, कितने अच्छे मनुष्य हो तुम, वाह वाह। हाँ, शादी करूंगा, पर मेरी एक शर्त है। इन सब भूत लोगों को भी जिनकी जिनकी बीवियां थी मेरे साथ बैठकर वापस से शादी करनी होगी, तभी मैं शादी करूंगा। मेरे साथ इन्हें भी फेरे लेने होंगे। मैं इन तीनों को इनका बैचलरहुड एंजॉय नहीं करने दूंगा। जब मैं फंस रहा हूँ तो ये भी फंसेंगे। अगर राजी हो तो मैं भी राजी। बिल्कुल राजी होंगे, ये मेरी बात मानेंगे। तुम लोग अपनी बीवी को ढूंढ कर लाओ। देख क्या रहे हो, जाओ जाओ। फिर से शादी? हाँ, फिर से शादी। अगर ये इंसान मान रहा है तो तुम क्यों नहीं मानोगे? जाओ, जाकर अपनी बीवी को ढूंढ कर लाओ, जाओ। अरे सुनो, जाते जाते मेरे लिए एक बढ़िया सा घर, उसमें एसी और फ्रिज लगा हो, और एक अच्छा सा पलंग और कुछ खाने का इंतजाम भी करते जाओ। अरे जीजा जी, क्या खाओगे? वेज खाओगे या नॉन वेज? अरे वेज या नॉन वेज जो मिल जाए। अरे ओ ब्रह्मादित्य बाबा, अरे हम लोग अपनी अपनी बीवी को ढूंढने जा रहे हैं, खाने का इंतजाम कैसे करें? ठीक है, मैं सारा इंतजाम कर दूंगा, तुम लोग जाओ। वाह, बहुत दिनों के बाद इतना अच्छा खाना खाने को मिला है। वाह, अब चलो सो जाता हूँ। क्या है कि इतना अच्छा खाना खाने की आदत नहीं है ना, अगर सोऊंगा नहीं तो पचेगा भी नहीं। ढूंढते 15 दिन हो गए भाई। 15 दिन हो गए तो हो गए। मैं अब और ढूंढ के अपनी बीवी को उसके गले में माला नहीं पहना सकता, मुझसे तो नहीं होगा। क्यों? शादी ना करने का कारण बताओ। अरे मुझे तो अपने पुराने सारे दिन याद आ गए। दिन भर उसकी किच सुननी पड़ती थी, और अगर उसकी बात ना मानूं तो वो मेरा जीना हराम कर देती थी। अब समझ में आया? हम तो दोनों तरफ से फंस गए। उन्हें ढूंढेंगे तो भी दिक्कत, नहीं ढूंढेंगे तो भी। तुम्हें कैसे पता? वाह, अरे मेरी भी शादी हुई थी। अरे शादी तो मेरी भी हुई थी, मैं शर्म के मारे बता नहीं रहा। चम्मच, बेलन, कटर, कढ़ाई, उसे जो मिलता था उससे मारती थी मेरे भाई। तो फिर आओ एक साथ कसम खाते हैं, मनुष्य जीवन की भूल अब और नहीं करेंगे। लेकिन खाली हाथ गए तो ब्रह्मदत्त बाबा हमारी पुंगी बजा देंगे। अरे कैसे बजाएंगे? हम लोग बोलेंगे कि हमने बहुत ढूंढा पर अपनी पत्नियां हमें मिली ही नहीं। अब बताओ। तो फिर चलो बाबा के पास वापस चलते हैं। ब्रह्मदत्त बाबा, भूत तो अपनी बीवी को लेकर आए ही नहीं। अगर वो नहीं आए और उनकी शादी नहीं हुई तो मेरी भी शादी कभी नहीं होगी। अरे वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। ठीक है, आज का दिन देख लेते हैं। अगर वो आज भी नहीं आए तो कल हम खुद उन्हें ढूंढने के लिए जाएंगे। ठीक है? अरे ये क्या, खाली हाथ वापस आ गए? तुम्हारी बीवियां कहाँ हैं? कहीं मिली ही नहीं ब्रह्मदत्त बाबा, मिली ही नहीं। सारी दुनिया खोज ली पर हमारी बीवियां नहीं मिली।
वो सच कह रहा है, हमने चारों तरफ ढूंढा, वो नहीं मिली हमें। हाँ बाबा, लगता है वो सारी की सारी मर चुकी है। चुप, मैं हूँ ब्रह्मदैत्य। तुम लोग मेरे सामने झूठ नहीं बोल सकते हो। अरे नहीं ब्रह्मदत्त बाबा, हम सच कह रहे हैं, बिल्कुल सच। झूठ, मैं हूँ ब्रह्मदैत्य। मैं आंखों से पढ़ लेता हूँ कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। तुम सब के सब झूठ बोल रहे हो और इस कारण मैं तुम सबको भस्म करने वाला हूँ। तुम तीनों का अस्तित्व इस भूत लोक में अब नहीं रहेगा। नहीं 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 ब्रह्मदित्य बाबा, हमें क्षमा कर दीजिए। अगर हम सच कहें तो हम दोबारा शादी करना नहीं चाहते। क्यों, तुम लोग भी गोवर्धन की तरह क्यों बात कर रहे हो? हाँ, डर के मारे बाबा, क्योंकि हमारी बीवियों ने हमें बहुत मारा था। हाँ। और हम लोग ही क्यों बाबा? पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी मर्द नहीं है जिसकी पत्नी ने उसे झाड़ू से मारा ना हो। क्या हुआ? देखा आप लोगों ने? मैंने कहा था ना कि शादी की गलती आदमी एक ही बार करता है, दोबारा करेगा तो वो बहुत पछताएगा और कोई उसे बचा नहीं पाएगा। ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हो बूढ़ो। तो अब जब शर्त पूरी ही नहीं हुई तो ये शादी भी नहीं होगी। ए भूत लोगो, चलो बाइज्जत मुझे मेरे घर पर छोड़ कर आओ, जैसा उठा कर लाए थे, वरना जानते हो ना मुझे। इसका मतलब है मेरा शादी का सपना कभी पूरा नहीं होगा। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता सक्षुनी। जब तुमने अपने पति की पिटाई की, तुम्हें ये सब याद रखना चाहिए था पुत्री। एक बात सुनो, जिसने जैसा किया है उसको वैसा ही मिलता है। कुछ समझी तुम?